एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में दूसरे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद से उनके घर में खुशियां मनाई जा रही थी और उससे पहले से तो लगातार करीना सैफ नन्हे मेहमान की तैयारियों में लगे थे। लेकिन अचानक से जब करीना को अपने कजिन की बुरी खबर मिली तो वो हिल गईं और उन्हें अपने बच्चों को लेकर भी खतरा सताने लगा है। दरअसल जब से करीना को भाई रणवीर कपूर की खतरनाक बीमारी का पता चला तब से वो काफी परेशान है और अपने बच्चों को लेकर चिंता जता रही हैं। करीना को डर है कि कहीं फिर से खतरनाक बीमारी देश भर में कहर न मचा दे और उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। जहां एक तरफ इस खतरनाक बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस वायरस से संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो क्वारंटाइन में हैं और आराम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में रणवीर के अंकल रणधीर कपूर से भी बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म बताया है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है। उनके परिवार के लोग भी डरे बैठे हैं। करीना तो बुरी तरह घबरा गई हैं। रणवीर से पहले उनकी मां और एक्टर नीतू कपूर की भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। करीना यही सोच रही है कि उनके घर में लगातार कोई न कोई इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है। आपको बता दें, रणवीर कपूर के पिता और एक्टर ऋषि कपूर को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। ऋषि कपूर पिछले साल मई में दुनिया छोड़कर चले गए थे। ऋषि कपूर कैंसर बीमारी का इलाज कराकर उसी वक्त इंडिया लौटे थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदगी जी नहीं पाए। अभी रणवीर कपूर को लेकर लोग चिंता कर रहे हैं। परिवार अनहोनी के डर से डरा बैठा है। जब अंकल रणधीर से पूछा गया कि रणवीर के इस बीमारी के पाए जाने की खबर क्या सच है, तो उन्होंने पहले तो हाँ कहा और बाद में सफाई देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं। मैं इस वक्त टाउन में नहीं हूँ। रणवीर और उनके परिवार से बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अभी तक रणवीर के परिवार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर कपूर के पास अभी कई दिलचस्प प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। रणवीर जहां एक तरफ करण मल्होत्रा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म शमशेर में नजर आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पास अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र भी है। इस फिल्म में आलिया रणवीर साथ दिखाई देंगे। वहीं आलिया रणवीर की शादी को लेकर भी काफी वक्त से खबरें आ रही हैं, लेकिन कब ये जोड़ी शादी के बंधन में बनेगी अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन का पता नहीं चला है। कहा तो ये भी जा रहा था कि ऋषि कपूर के सामने पिछले साल इसी महीने में रणवीर आलिया की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके पिता चल बसे। हाल ही में रणवीर और आलिया के रिश्ते को लेकर भी कई खबरें सामने आई थी। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल में से एक आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, उनकी शादी को लेकर अफवाहें पिछले काफी वक्त से चल रही हैं। कोई ना कोई वांधा आलिया रणवीर की शादी पर आ जाती थी। जैसे तैसे इस साल आलिया रणवीर की शादी की खबरें कंफर्म बताई जा रही थी कि तभी इसी साल रणवीर के पिता और एक्टर ऋषि कपूर चल बसे। ऋषि कपूर के जाने से फिर से इनकी शादी पर रोक लग गई। अब साल भी गुजरने वाला है, लेकिन आलिया रणवीर की शादी की कंफर्मेशन के बजाय इनके रिश्ते के टूटने की खबर सामने आई है। जी हाँ, अब आलिया ने अपनी शादी और रणवीर के साथ रिलेशनशिप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल आलिया से उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उनका गुस्सा साफ देखा गया। उन्होंने कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आलिया के इस जवाब से लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई, क्योंकि कुछ महीने पहले ही दोनों की शादी को लेकर खूब खबरें आ रही थी। दोनों के परिवार में शॉपिंग भी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन में दोनों शादी कर लेंगे। दोनों को अक्सर एक साथ घूमते फिरते देखा जा रहा था, लेकिन अचानक आलिया के मुंह से शादी के लिए ना सुनकर हर कोई शॉक रह गया। इतना ही नहीं, आलिया गुस्से में बोलती नजर आई कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि लोग मुझसे शादी की बात क्यों करते हैं। आलिया की बातों से लग रहा है कि जरूर उनके और रणवीर के रिश्ते में कुछ दरार पड़ी है, या फिर हो सकता है दोनों अपने करियर को लेकर इस टाइम डिस्टर्ब हो रहे हों। जिस तरह से इस वक्त हर कोई बीमारी की वजह से अपने काम को लेकर परेशान है, शायद इसलिए आलिया और रणवीर भी अपनी फिल्मों में हो रहे नुकसान से परेशान होंगे और इसीलिए वो अपनी शादी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ साल ये जोड़ी शादी ही ना करे, क्योंकि आलिया ने कह दिया है कि वो अभी इस बारे में सोच नहीं रही हैं। जी हाँ, आलिया ने साफ कह दिया है कि वो अभी इस बारे में नहीं सोच रही हैं। आलिया ने गुस्से में ये भी कहा कि आप जानते हैं कि मैं अभी 25 साल की हूँ
और मुझे लगता है कि ये उम्र मेरी शादी की नहीं है, मैं अभी जल्दबाजी कर रही हूँ। मतलब आलिया रणवीर शादी से पीछे हट चुके हैं। ऐसा आलिया क्यों कह रही हैं, इसकी वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सीरियस बताया जा रहा है। वरना आलिया को शादी के सवाल पर इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया। कहीं आलिया और रणवीर में लड़ाई तो नहीं हुई, या आलिया रणवीर से शादी करना ही नहीं चाहती हो? जल्दी ये बात भी सामने आ जाएगी। वैसे आप इस जोड़ी को शादी के बंधन में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, आलिया के साथ रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले रणवीर अपनी कई सारी गर्लफ्रेंड्स को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। कैटरीना, दीपिका, सोनम जैसी कई एक्ट्रेस को रणवीर डेट करके उनसे ब्रेकअप कर चुके। रणवीर और दीपिका पादुकोण का तो सीरियस वाला रिलेशनशिप बताया गया था। इनका रिश्ता शादी तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक इनके ब्रेकअप ने हर किसी को झटका दे दिया था। दीपिका आज भी रणवीर के साथ ब्रेकअप को याद कर खूब रोती हैं। कहीं ऐसा ही रणवीर आलिया के साथ तो नहीं करने वाले हैं? ये सब सोचकर लोगों को डर सता रहा है। कुछ लोगों ने तो साफ आलिया को सलाह दे दी थी कि वो रणवीर से शादी करके अपना करियर खराब ना करें। वहीं आलिया और रणवीर की कमाई की बात करें तो कमाई के मामले में भी आलिया रणवीर से आगे हैं। बहुत कम उम्र में टॉप एक्ट्रेस में अपनी जगह बनाने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 2012 में अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली आलिया आज हर किसी की दिल की धड़कन बन चुकी है। आलिया इन 7 सालों में फिल्म इंडस्ट्री को राजी, हाईवे, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी सुपरहिट कई फिल्में दे चुकी हैं। आज हम उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिनसे आप अब तक अनजान हैं। आलिया सुपरहिट एक्ट्रेस के अलावा कमाई के मामले में भी टॉप एक्ट्रेस में से एक है। जी हाँ, पिछले साल की फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में आलिया का 8वां स्थान था, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेस में से वो पहले स्थान पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट ने पिछले साल करीब 60 करोड़ रुपए की कमाई की है। हाल ही में उनकी सुपरहिट फिल्म गली बॉय को भी 10 अवार्ड मिले थे। इस फिल्म के डायलॉग ने आलिया की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया था। हर कोई आलिया के डांस से लेकर उनकी क्यूटनेस और हंसमुख अंदाज का दीवाना है। फिल्मों के अलावा आलिया भट्ट अपना एक YouTube चैनल भी चलाती है। उनके YouTube चैनल का नाम उनके ही नाम पर है। YouTube चैनल पर आलिया भट्ट के करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और हर एक वीडियो के 30 लाख से 50 लाख व्यूज होते हैं। जाहिर है कि आलिया को YouTube चैनल से भी अच्छी खासी कमाई होती है। अपने इस चैनल पर आलिया फिटनेस, किचन के वीडियो साझा करती हैं। वहीं आलिया भट्ट कई ब्रांड्स के विज्ञापनों से भी जुड़ी हैं, जिनसे आलिया की अच्छी खासी कमाई होती है। इनके अलावा इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के लिए करीब 1 करोड़ रुपए लेती हैं। आपको बता दें, आलिया भट्ट पिछले कुछ सालों से रणवीर कपूर के साथ शादी को लेकर भी चर्चा में थी। खबरें तो ऐसी थी कि 2020 तक ये जोड़ी शादी कर लेगी,